कहानी ननद का पड़ोस में मायका। चलो अच्छा है, सारे रिश्तेदार आकर चले गए। बेटा नेहा, ये है तुम्हारी ननद शीला, इससे मिलो। ये हमारे पड़ोस में ही रहती है। हेलो भाभी। दीदी, आपसे मिलने का बहुत मन था, आज आपसे मिल लिया। ये बात सुनकर नेहा की सास और ननद जोर जोर से हंसने लगती है। नेहा को बड़ा अजीब लगता है। वह उनकी हंसी का कारण जानना चाहती थी। वह उनसे पूछती है, अरे दीदी, ऐसा मैंने क्या कह दिया, आप इतने जोर जोर से हंस रहे हो? अरे कोई बात नहीं नेहा, वो तुमने कहा ना बड़ा मन था मुझसे मिलने का। हाँ दीदी, मेरा बड़ा मन था आपसे मिलने का। अरे बहू रानी, तुम्हारी ये इच्छा रोज पूरी हुआ करेगी, क्योंकि शीला का पड़ोस में ही 3 घर छोड़ ससुराल है, जिसके कारण शीला यहाँ आती जाती रहती है। 3 साल हो गए इसकी शादी को। अब तुम इससे रोज मिला करो, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होती रहेगी। ये बात सुनकर नेहा बोलती है, अजी माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, आप मुझसे मिलने आ जाया करो, मेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ हाँ बहू रानी, क्यों नहीं, शीला आती जाती रहती है यहाँ पर, और तुमसे मिलने जरूर आया करेगी। उसकी सास भी जोर जोर से हंसने लगती है और फिर शीला भी हंसने लगती है। नेहा थोड़ा अजीब लगता है। एक दिन की बात है, शीला अपने पति के साथ अपनी भाभी के घर पे आती है। अरे दीदी, आइए आइए, आज तो नंदोई जी भी आए हैं, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, चलो अंदर चलते हैं। अरे वाह माँ जी, आपका घर तो बहुत चमक रहा है। नेहा बहुत ध्यान रखती है। हाँ, मेरी माँ जी बहुत अच्छी है, काम में मेरी मदद भी कराती है और मेरा खूब ध्यान रखती है। अरे नेहा बस करो, थोड़ी बुराई हमारे घर आकर भी कर लेना, माँ जी के सामने कौन सी तुम भलाई करोगी। अरे अरे बस कीजिए। अरे भाभी, आपने आज खाने में क्या बनाया है? हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आज खाना यही खा जाए। आपने कुछ बनाया तो होगा ना? फिर ये सुनकर नेहा बोलती है, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, दाल रोटी सब्जी हलवा रायता सब बना है। अरे वाह, तो फिर जल्दी से खाना लगा दीजिए, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं नंदोई जी, जरूर लगाती हूँ। आज तो नेहा के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। फिर उसकी ननद और नंदोई सारा खाना अच्छे से खा लेते हैं और नेहा के लिए कुछ नहीं बचता। पर नेहा संतुष्ट होती है कि उसने अपने ननद और नंदोई की खूब आओ भगत की। थोड़ी देर बाद वे चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद दोबारा घंटी बजती है। अरे दीदी, आप कुछ भूल गई थी क्या? अरे नहीं नेहा, मेरे जेठ जी को हमने वो तुम्हारे खाने की तारीफ करके बताई तो उनका भी मन किया कि वह भी तुम्हारे हाथ का हलवा खा जाए। कुछ हलवा बचा है क्या, वो भी खा लेंगे। ये बात सुनकर नेहा बोलती है, अरे दीदी, बचा तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, दोबारा मैं हलवा बना दूंगी, आप थोड़ा वेट कीजिए। बेचारी थकी हारी नेहा फिर से रसोई में जुट जाती है और काम में लग जाती है और वह हलवा बनाकर तैयार कर देती है। कुछ देर बाद शीला के जेठ को हलवा परोस देती है। उसका जेठ बहुत तारीफ करता है नेहा के हलवे की। अरे वाह नेहा, बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। मेरे भाई ने और मैंने तो चख लिया, मेरे 2 भाई रमेश और हितेश भी बचे हैं, वो भी आकर चख लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सबको घर पे ले आइए। थोड़ी देर बाद शीला और उसका जेठ घर से चला जाता है। फिर नेहा को समझ आता है कि अब उसकी जिंदगी मानो नर्क बनने वाली है। हर दूसरे तीसरे दिन शीला अपने पूरे फैमिली को लेकर नेहा के घर आ जाती है। नेहा को तरह तरह के पकवान बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन नेहा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, शीला दीदी का ससुराल बहुत बड़ा है ना? हाँ बहू, बहुत बड़ा है। 5 भाई है, किसी का रेत का काम है, किसी का सरिये का, कोई पुताई करता है, कोई बड़ा कारोबार नहीं है, पर पांचों भाई मिलकर रहते हैं, मानो पांचों की एक मुट्ठी हो। बहुत अच्छे से रहते हैं। हाँ माँ जी, और खाते भी बहुत ज्यादा हैं। क्या बोले बहू तुमने? अरे नहीं कुछ नहीं माँ जी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है, सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम जाओ आराम करो, ठीक है। हाँ माँ जी, इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सासू से उठाती, बहू उठो उठो, बहू देखो पूरे घर में आग लग गई है, खड़ी हो तुम, जल्दी उठो। माँ जी, फिर ये आग कैसे लगी है, आप कुछ बताइए मुझे। अरे बहू, ये सब बाद में पूछना, पहले अपनी जान बचा के बाहर निकलो। फिर नेहा और उसकी सास बाहर आती है।
पूरे घर में आग लग चुकी होती है। इधर शीला का पति और उसके चारों भाई आ जाते हैं। वह आग बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं पर वह आग नहीं बुझा पाते। घर पूरी तरह से जल जाता है। वह रहने लायक भी नहीं बचता। दोनों सास बहू बहुत रोती हैं। माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा घर तो पूरा जल गया है। ये बात सुनकर शीला बोलती है, भाभी आप दोनों मेरे घर चलिए, मैं किस काम आऊंगी, आप मेरे कमरे में रहिए, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी, आप चिंता मत कीजिए, वो घर भी आप ही का ही घर है। फिर शीला अपनी माँ और भाभी को अपना कमरा दे देती है और खुद बरामदे में सोती है। कुछ दिनों बाद शीला के पति और उसके भाई उनका घर तैयार कर देते हैं। ये लो जी, आपका घर तैयार है, पर इसमें कितना खर्चा हुआ है, आप मुझे पैसे बता दीजिए। अरे आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हमारे पांचों भाइयों में कोई सरिये का काम करता है तो कोई लिपाई पुताई का और कोई ईंटों का। इस तरह से हम सभी भाइयों ने मिलकर इस घर को तैयार किया। किसी ने ईंट दे दी, किसी ने रेत, किसी ने पुताई कर दी और सबसे ज्यादा मदद तो आपके नंदोई ऋषि ने की है। उसने आपके घर के लिए सारा फर्नीचर तैयार कर दिया। इस तरह से हमने तैयार किया आपका घर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं भाभी, आप मेरी पूरी पलटन को फिर से हलवा बना दीजिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह से हमारी मेहनत और परिश्रम एक दिन सफल जरूर होता है।